बस अल्लाह अपना रहम करे। अभी पता नहीं आपको क्या क्या और देखने के लिए पड़ेगा इस दुनिया के अंदर। अब एक भयानक फितना जन्म लेने वाला है, ले रहा है, अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो को अगर प्ले किया है ना तो जाना मत। वो दावा कर रहा है कि 2030 तक नबी की आवाज़ आपको सुनवा देंगे। नबी की आवाज़ रिकॉर्ड की, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तुम्हारी औकात है जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ तुम रिकॉर्ड कर लो? औकात ही नहीं है तुम्हारी। लेकिन ये दावा क्या कर रहे हैं, आप एक नज़र पहले इस वीडियो को देख लीजिए। एक हमारे भाई हैं, यूट्यूबर हैं माशाल्लाह, फारूक भाई, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनको खूब बरकतें अता फरमाए। जो भी खबर देते हैं सच्ची देते हैं, एक्सपोज करते हैं, पोल खोल कर रख देते हैं माशाल्लाह। आप लोग बहुत सारे मेरे भाई मेरी बहनें हो सकता है कि उनके चैनल से भी जुड़े हुए हों। उनके चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाल्लाह, आप वहाँ जाकर भी विजिट कर सकते हैं। तो पहले वो फारूक भाई की आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना, और किसके बारे में बता रहे हैं और ये लोग क्या दावा कर रहे हैं। कुछ लोग बड़े खुश होंगे, कुछ तो खुश हो भी रहे हैं जिनको इल्म ही नहीं है। भाई ये जहालत है, आप समझे बात को। आप मुकम्मल वीडियो को देखें, मैं प्ले करता हूँ ठीक है, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड की एक बात सुन ले मेरी। जो हम गरीब की बेटी की शादी करवा रहे थे 50 रुपये में आप सबके ताउन से, उसका क्या रहा उस मुहिम का, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर में वीडियो के। हमारा NGO अभी शुरू हुआ है नहीं हुआ है ये भी बताने वाला हूँ। दूसरा जो गरीब का घर हमने बनवाया है अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान में आपसे हमने 50, 100, 200, 1000, 500 रुपये आपसे लिए, आपने अपनी हैसियत के हिसाब से दिए, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ आखिर में। उसके घर को आपको दिखाने वाला हूँ जिस गरीब फैमिली का आप लोगों ने घर बनवाया है। तीसरा ये है कि जो फ्री उम्रा मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। आप सब में से जो रोज़ाना हमें कई साल से देख रहे हैं, पहली बार भी आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल से जुड़ जाना। आप में से पता नहीं वो कौन ऐसा खुश नसीब है जो एक आप में से, आप तो बहुत सारे लोग लाखों हैं, लेकिन आप में से पता नहीं अल्लाह जाने वो कौन है जिसको मैं अपनी तरफ से फ्री में उम्रा कराऊंगा। लेकिन कब, जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर फैमिली यूट्यूब की हमारी ये हो जाएगी, ये मेरी तरफ से एक तोहफा रहेगा, जज़ाकल्लाह। तो ये चंद बातें मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। जो हमसे जुड़े हुए हैं, ये पहली बार भी आए हो तो सुन के जाना, हो सकता है आपके भी फायदे की बात इसमें निकल आए। आइए अब देखते हैं आखिर कौन लोग हैं ये जो नबी की आवाज को रिकॉर्ड करने का दावा कर रहे हैं। फारूक भाई ने इनको एक्सपोज किया है, ध्यान से देखना, और हर मुसलमान तक ये वीडियो लाजमी शेयर कर देना ताकि लोगों की आंखें खुलें, लोग जागरूक हो, ताकि लोग किसी फितने में ना मुब्तला हो जाए। आइए देखते हैं। फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, और खुतबा हज्जतुल विदा इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे होंगे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आवाज में। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के शुरू में जो आपने वीडियो देखा जो काफी दिनों से वायरल हो रहा है, उस वीडियो में जो दावा किया जा रहा है कि फ्रांस की कंपनी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा वाला जो खुतबा है वो हमारी नबी की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने कल इसके ऊपर एक पूरा मुकम्मल वीडियो बनाया था, और कल वाले वीडियो में मैंने कहा था कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई इस वीडियो के अंदर बताई गई बातों को आंखें बंद करके सच मान लेंगे। सच मानना शुरू कर दिया है। ये एक जनाब का वीडियो आ चुका है, और भी ऐसे जनाबों के वीडियो आएंगे। अभी फिलहाल एक जनाब का मुझे वीडियो मिला है, ये जनाब मुसलमानों को खुशखबरी सुना रहे हैं कि मुसलमानों को खुशखबरी हो, 2030 में हम हमारे नबी की आवाज सुनेंगे। फ्रांस की एक कंपनी ने हमारे नबी की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया है। वो फ्रांस जहां पे मुसलमानों का हिजाब, मुसलमानों का बुर्का बैन है, वो फ्रांस जहां पे कुरान शरीफ की कुछ आयतों को पिछले कई सालों से कुरान के अंदर से हटाने की मांग चल रही है, वो फ्रांस जहां गवर्नमेंट और पुलिस की निगरानी में मस्जिदें हैं, जहां बाहर से कोई आलिम आके बयान नहीं कर सकता, कोई इमाम बाहर से आके मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा सकता, इतने कट्टर फ्रांस के अंदर, इतने इस्लाम और मुसलमानों के मुखालिफ फ्रांस के अंदर, क्या सच में हमारे नबी का खुतबा किसी कंपनी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा? सवाल का जवाब बाद में, पहले आइए इन जनाब को देखते हैं। ऐसे जनाब और भी आएंगे, पहले इन जनाब को सुन लीजिए। सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल आवाज़ अगर मैं आपको कहूँ कि आप सुन पाएंगे 4-5 साल बाद, तो कैसा लगेगा? इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो सकती है आपके लिए। फ्रांस की एक कंपनी ने खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग कर ली है टेक्नोलॉजी की मदद से। जो कहते हैं ना साइंसदान, ये आवाज़ें ख़त्म नहीं होती, जो भी कोई बात करता है ये फ़िज़ा में रहती है, हवा में ये चीज़ें रहती हैं। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से उस खुतबे की रिकॉर्डिंग कर ली है। अभी उसको आवाज़ को फ़िल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कांट चाट उसकी है क्लियर आवाज़, ताकि आपको आ सके और समझ आ सके। 2030 तक इंशाल्लाह जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल आवाज़ सुन सकेंगे। इससे बड़ी कोई खुशखबरी है। मैंने तो कल से ये खबर सुनी है, और कसम से मुझे रात को काफ़ी देर से नींद आई, और ये मैं सोच रहा था कि कैसी आवाज़ होगी, कब 2030 आएगा और ये आवाज़ हम सुन सकेंगे। आप भी इंतज़ार करें।
تو वीडियो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो के अंदर इन जनाब की बातें भी आपने सुनी कि मेरे कितनी बड़ी मुसलमानों के लिए खुशखबरी है, मैंने तो कल से ये सुना है तो मुझे तो रात को नींद नहीं आई, मैं 2030 का इंतजार करने लगा हूं। ये तो अभी वीडियो इन जनाब तक पहुंचा है, अभी वो वीडियो ज्यादा वायरल होगा और फिर ऐसे लोगों तक जब पहुंचेगा, ऐसे हजारों मुसलमान आज भी मौजूद हैं जो आंखें बंद करके उस वीडियो में बताई गई बातों पर यकीन करने के लिए तैयार बैठे हैं। पता नहीं इनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि जो यहूद और नसारा फ्रांस में, यूरोप में और यूएस में इस्लाम को फैलने से, कुरान को लोगों तक पहुंचने से रोकने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं, जो यहूद और नसारा कुरान को खत्म करने की, कुरान को बदलने की कोशिशों में पिछले कई सालों से लगे हुए हैं, जो यहूद और नसारा ये नहीं चाहते कि मुसलमानों का इस्लाम लोगों तक पहुंचे या लोगों तक कुरान पहुंचे, वो यहूद और नसारा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा क्यों रिकॉर्ड करेंगे? अपने किसी नबी का खुतबा रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। यहूदियों ने अपने पैगंबरों का किसी का भी खुतबा रिकॉर्ड नहीं किया, ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खुतबा रिकॉर्ड नहीं किया। सब कुछ छोड़ करके इस्लाम मुखालिफ, इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करने वाले यहूद और नसारा हमारे नबी का खुतबा क्यों रिकॉर्ड करने लगे? साफ नजर आ रहा है कि ये एक दज्जाली साजिश है। इस वक्त इस न्यूज को, इस खबर को इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि मुसलमानों का माइंड सेट किया जा सके, ताकि मुसलमानों को चेक किया जाए कि क्या मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हो सकता है 2030 में किसी की भी आवाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बता करके, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा मुबारक में मिलावट करके, अपनी तरफ से चीजें मिला करके मुसलमानों को गुमराह किया जाए। साफ नजर आ रहा है कि ये इनकी एक दज्जाली साजिश है। बिल्कुल साजिश। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, आंखें बंद करके उन फ्रांस कंपनी वाला जो वीडियो है उसकी बातों पर यकीन करने के बजाय कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। हमारे पास हमारे नबी की हदीस मौजूद है, उस हदीस में हज्जतुल विदा का पूरा खुतबा मौजूद है। हमारे पास हमारे रब की किताब कुरान मौजूद है, उसके पीछे चलो। वीडियो के पीछे या ऐसे मुसलमानों के पीछे चले तो फिर बर्बाद होने में और गुमराह होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दिल की गहराई से आपका शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको दी और हमने अपने व्यूवर्स तक ये पहुंचा दी। अब आप लोगों की क्या राय है? जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस वीडियो के ताल्लुक से। अब मैं आपको एक कलाम सुनाता हूँ, उसके बाद में जो हमारे 4-5 बातें मैंने आपको बताई हैं, NGO का हमारा क्या रहा, गरीब की बेटी की शादी की मुहिम का क्या रहा, या फिर जो गरीब का हमने घर बनवाया है उसको आपको दिखाएंगे थोड़ा सा इंशाअल्लाह ताला। मैं जो अपनी जानिब से आप में से किसी एक भाई को, बहन हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, जो भी जिसकी किस्मत जाग रही होगी, जागने वाली होगी, उसको अपनी तरफ से फ्री में उम्रा करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ, तो आप बने रहना, 3-4 शेर सुने, आखिर में ये पूरा मुकम्मल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है इंशाअल्लाह। अब आप सुन लीजिए और पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। अगर आपके अंदर अखलाक है तो सब कुछ है मेरे अजीज़ों। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएं, नबी की सुन्नत चेहरे पर सजाएं, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। इस दाढ़ी मुबारक की भी बड़ी बरकत है मेरे अजीज़, नियत तो करके देखें, खुद ही पता चल जाएगा आपको। लोग कहते हैं दाढ़ी रखा लेंगे तो यार शादी नहीं होगी। भाई क्या जिनकी दाढ़ी होती है उनकी शादी नहीं होती हैं, और बिना दाढ़ी वालों से बेहतर शादी होती है दाढ़ी वालों की। ये कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह रहा हूँ मैं? क्योंकि वो प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है मेरे अजीज़ों। आज मेरे नौजवान भाई नालियों में बहा रहे हैं इस प्यारी सुन्नत को। ज़रा दिल पर हाथ रखें कि नबी को कितनी तकलीफ़ होती होगी मेरे अजीज़ों, कि अब प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत को जब हम नालियों में बहाते हैं तो समझने के लिए, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। मैं ये मतलब है मेरा कहने का, आप समझें, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो सही तरीके से इसके अंदर जो मामलात हैं उनको भी फॉलो करें मेरे अजीज़ों। एक एक बात पर खरे उतरने की कोशिश करें। चलिए बात लंबी हो जाएगी, कलाम सुन लीजिए, फिर बाद में आपको ये अपनी 4 बातें मुकम्मल बताऊँगा, ठीक है? आइए कलाम शुरू करते हैं। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को मुझे जानता है आका
लाज को निभाना। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। चौखट पे आ गया हूँ सरकार, आज सुन लो। चौखट पे आ गया हूँ सरकार, आज सुन लो। मेरी दुख भरी कहानी, मेरी दुख भरी कहानी, मेरा दुख भरा फसाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मुझे जानता है आका तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी आशिकी से पहले हमें कौन जानता था। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। और तू नवाज़ने पे आए तो नवाज दे ज़माना। तू नवाज़ने पे आए तो नवाज दे ज़माना। मेरी जिंदगी है तुमसे, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मुझे जानता है आका तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। और सुन और सुन और सुन और सुन कि तेरे नाम से ज़हूरी मुझे जानती है दुनिया। तेरे नाम से ज़हूरी मुझे जानती है दुनिया। तेरा हो गया हूँ जब से, तेरा हो गया हूँ जब से, मेरा हो गया ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। और तुम्हें हाजियों मुबारक दर मुस्तफ़ा पे जाना। हाजी लोग अभी सऊदी अरबिया मक्का मदीना में है। सुनिए 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 सुनिए
تمہیں حاجیوں مبارک در مصطفیٰ پہ جانا، در مصطفیٰ پہ جا کر، در مصطفیٰ پہ جا کر یہی نعت گنگنانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا، مجھے جانتا ہے آقا تیرے نام سے زمانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا، میرا جی نہیں ہے لگتا تیرے بن یہاں پہ رہ کر، میرا جی نہیں ہے لگتا تیرے بن یہاں پہ رہ کر، سرکار اب بلا لو، سرکار اب بلا لو، مر جائے گا دیوانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا، مجھے جانتا ہے آقا تیرے نام سے زمانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج کو نبھانا۔ تو میرے عزیزوں، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے غریب کی بیٹی کی شادی کی مہم کے تعلق سے۔ ہم نے 4 شادیاں کرائیں آپ لوگوں سے 50 روپے لے کر کے، 100 روپے لے کر کے، کسی نے زیادہ بھی دیے جس کی جیسی حیثیت تھی۔ تو وہ بھی ہم نے کام کیوں روک دیا ہے؟ دیکھیے جیسا ہم نے 4 شادیاں کرائی تھی تو وہ پیسہ جو 50 روپے آیا تھا وہ ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں منگا لی تھی۔ ہم کو اتنی نالج نہیں تھی، ہمارا سیونگ اکاؤنٹ تھا، وہ ہمارا اکاؤنٹ بند کر دیا بینک والوں نے۔ جیسے تیسے کر کے وہ اکاؤنٹ ہم نے کھلوا لیا تھا، لیکن اس کے بعد میں ہمیں مشورہ دیا کہ بھائی کمیٹی بناؤ، تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے، رجسٹریشن ابھی نہیں ہوا ہے۔ ابھی NGO جو ہم کہہ رہے تھے نا NGO شروع کب ہوگا، تو جب NGO شروع ہوگا تب انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے غریب کی بیٹیوں کی، غریب کی بچوں کی شادیاں کروائیں گے۔ رجسٹریشن ہونے کے بعد میں، ٹرسٹ چالو ہونے کے بعد میں، جب NGO شروع ہو جائے گا تو NGO کا اور غریب کی بیٹی کی شادی کا مہم کا یہ جواب دونوں ایک میں ہی آ گئے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے عزیزو۔ بات کرتے ہیں جو غریب کا گھر ہم نے بنوایا ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت دل سے شکریہ۔ اللہ آپ کے 1 روپے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اس کا بہترین ذریعہ آپ کو دے دے میرا پروردگار، آمین کہیں۔ تو دیکھیے آپ اس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں نے جا کے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی، لنٹر جس دن ان کا پڑا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عزیزو، اس غریب کا لنٹر پڑ گیا، چھت پڑ گئی ہے، کچھ کمی پڑ رہی تھی بیچ میں، جو سیمنٹ کے کٹوں کے لیے کمی پڑ رہی تھی، وہ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے، کم سے کم 8 یا 9 بندوں نے مل کر کے 5 سیمنٹ کے کٹے دیے، اور کچھ اور انتظام بھی الگ سے ہو گیا تھا، جزاک اللہ۔ تو بہرحال ان کی چھت پڑ گئی ہے میرے عزیزو، آپ دیکھ سکتے ہیں، جزاک اللہ، دل سے شکریہ، اللہ آپ کو ہمیشہ اس کی برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب بات کرتے ہیں فری عمرہ کیسا ہوگا۔ دیکھیے آپ میرے الحمدللہ یوٹیوب کی فیملی کا حصہ ہو، لاکھوں سبسکرائبر ہیں، جن میں سے لاکھوں لوگ نہیں دیکھتے ہیں ویڈیو کو، جو ہمارے لگے بندے سبسکرائبر ویورز ہیں ہمارے، جو ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں، جو ہم سے محبت عقیدت رکھتے ہیں، وہ تقریباً 10 سے 15 ہزار لوگ ہیں۔ 10 سے 15 ہزار لوگ ایسے ہیں جو ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں، ہر حال میں دیکھتے ہی ہیں، ان کو کلام سننا ہی ہے، ان کو ہماری بات پوری سننی ہی ہے۔ تو اب آپ میں سے جو بھی جس کا نصیب جاگنے والا ہوگا، اللہ بہتر جانے، میں تو نہیں جانتا، میں ایک رول بناؤں گا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے ہمارے 1 ملین کی فیملی پوری ہو جائے گی یوٹیوب پر، ابھی تقریباً 20,000 کی کمی ہے، ابھی 20,000 جیسی اور ہمارے سبسکرائبر بڑھ جائیں گے، فیملی والے بڑھ جائیں گے، 20,000 لوگ اور آ جائیں گے، 1 ملین جیسے ہی ہمارے کراس ہو جائیں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ترنت اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ اب ہم آپ میں سے کسی ایک کو فری میں عمرہ کرائیں گے۔
पर्ची डलेंगी जिसमें से आपका नाम होगा सबका, जिन पर्चियों के अंदर, उस पर्ची में से, सब पर्चियों में से एक पर्ची निकाली जाएगी, जिसका भी नाम आ जाएगा उसको, वो भाई हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, माँ की उम्र की हो, जो भी हो, इंशाल्लाह ताला हम उनको उम्रे पे भेजेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके कुछ रूल रहेंगे, वो रूल्स को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। एक जो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, छोटा सा फॉर्म होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, उसको फॉर्म को भर के आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा, वो मैं हाथों हाथ आपको बता दूंगा। पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा जो हमें रोज़ाना देखते हैं। आपको मैं अपना उस टाइम पर व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, उस पर आपको फॉर्म भर के हमें सेंड भी करना पड़ेगा। फिर आपके सबके नाम टोटल एक जगह दिखाए जाएंगे और लाइव चला कर इंशाल्लाह ताला हम पर्ची खोलेंगे। तो ये है फ्री उम्रे का प्रोसेस मेरे अजीज़ों, जो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप में से किसी एक को कराने वाला हूँ। इतनी तो मेरी हैसियत औकात नहीं है मेरे अजीज़ों कि मैं लाखों या हज़ारों लोगों को उम्रे पे भेज दूं, नहीं मेरे अजीज़ों, मेरे हालात का मुझे पता है और आपके हालात का आपको पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। अगर आज हमने अपने पड़ोसी का, अपने रिश्तेदार का ख्याल रखना शुरू कर दिया ना, तो किसी को किसी का आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, इतनी कमेंट आ रही, भाई हमारी मदद कर दो, भाई हमारी मदद कर दो, मेरी बेटी है जवान है भाई, मुझ पर घर नहीं है भाई। मैं समझ सकता हूँ, मेरे दिल से दुआ निकलती है जो मुझसे मदद के लिए कहते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस वक्त के दौरे हाजिर में मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि आपके हालात का आपको बात पता है, मेरे हालात का मुझे पता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ मेरे सर पर हैं मेरे अजीज़ों, वो जिस हाल में रखे उसका बड़ा एहसान आज़ीम है मेरे अजीज़ों। अब मैं आपसे रुखसती चाहता हूँ, तो आपने ये बात मेरी मुकम्मल समझ ली होगी। कलाम जैसा भी लगा हो दुआओं से नवाजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में बस दुआ करें हमारा NGO शुरू हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि हम जो हमारे पास फ़ोन आते हैं, ज़्यादा नहीं तो जितना हो सकेगा इतना लोगों की हेल्प कर सकेंगे। तो बस हमारे लिए आप दुआ करें। जज़ाकल्लाह कि आप आखिर तक रुके रहे, आपने मेरी बात को मुकम्मल सुना। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह शाद व आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।